Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss about the oceans, and question number 4 is how many oceans are there in the world? Give detail of any two of them. Its answer is given on page number 45. There are 5 oceans in the world and I will read all the oceans, and at the end it's your own choice to select any two of them. So let's start its answer. इसका आंसर स्टार्ट करते हैं. ओशंस हेडिंग दी. There are 5 oceans in the world in order of size from the largest to the smallest. They are the Pacific, the Atlantic, the Indian, the Arctic and Antarctic. तो टोटल 5 ओशन है इस दुनिया में और अकॉर्डिंग टू देयर साइज यहाँ पे उसी एक के अकॉर्डिंग ये नेम्स लिखे हुए हैं. सबसे बड़ा पैसिफिक है, फिर अटलांटिक है, थर्ड लार्जेस्ट ओशन इंडियन है, इंडियन ओशन है, फिर है आर्टिक और लास्ट में एंटार्क्टिक. चलें जी आगे इसको हम रीड आउट करते हैं. द मिस्ट्रीज ऑफ द ओशन हैव ऑलवेज फैसिनेटेड मैनकाइंड. देयर हैव ऑलवेज बीन एक्सप्लोरर्स who have taken the risk of traveling into uncharted territories. अच्छा जी, uncharted नामालूम, ठीक है. द मिस्ट्रीज ऑफ द ओशन जो है यानी समंदर को जानना, उस जो जितना बड़ा, जैसे आपको पता है हमारी अर्थ के अगर हम देखा जाए तो 3/4 जो है वो वाटर है और 1/4 पार्ट जो है वो लैंड एरिया है. तो क्योंकि जो है ओशन पार्ट यानी पानी वाला पार्ट ज़्यादा है, और वैसे भी कि इंसान के अंदर ये है कि वो क्यूरियोसिटी के वो जानना चाहता है, ठीक है. तो ओशन की जो एक मिस्ट्री है वो हर एक को फैसिनेट करती है. देयर हैव ऑलवेज बीन एक्सप्लोरर. तो ऐसे एक्सप्लोरर, जो एक्सप्लोरर किसको कहते हैं, जो नई से नई जगहों को जानना चाहते हैं, ठीक है. तो वो रिस्क ले लेते हैं हर तरह की ट्रेवलिंग के लिए. अनचार्टेड टेरिटरीज यानी ऐसी जगह जिसको आपको मतलब उसके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है, कोई मैप नहीं है आपके पास, लेकिन स्टिल ऐसे लोग भी हैं जो विदाउट एनी मैप या किसी भी उनके पास कोई इसके वाले नॉलेज नहीं है, लेकिन वो उसको खोजते हैं, ठीक है. जैसे आपने 7th क्लास में देखा था कि 20th सेंचुरी में और उससे पहले 15th सेंचुरी में जो एज ऑफ डिस्कवरी का टाइम पीरियड था स्पेशली, तब ये जो थे ये रूट डिस्कवर हुए थे, ठीक है. उस टाइम उनके पास कोई ऐसा चीज़ नहीं थी, ना कोई उनके पास मैप था. आजकल आप गूगल मैप लगाते हो और यहाँ से वहाँ पहुँच जाते हो, ठीक है. लेकिन उस टाइम पीरियड में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी और उस टाइम वो जो डायरेक्शन को फॉलो करते हुए रूट डिस्कवर करते थे. आगे देखते हैं. In the 20th century, many explorers went down into the depth of the ocean and made valuable observation about the colorful underwater life on the ocean beds. 20th सेंचुरी में बहुत सारे एक्सप्लोरर जो थे वो ओशंस की डेप्थ तक गए ये जानने के लिए. उनकी जो थी एक वैल्यूएबल ऑब्जर्वेशन हमें मिली उनके थ्रू कि जो पानी जो ऊपर से हमें बड़ा खूबसूरत कलरफुल सा नज़र आता है, अंदर से वो कितना गहरा है और ओशन बेड किस तरह का है. 1934 AD, American explorer Charles W. Beebe reached a record depth of 923 meter in his bathysphere. 1934 में अमेरिकन एक्सप्लोरर था चार्ल्स डब्ल्यू बीब. इसका ने रिकॉर्ड बनाया था डेप्थ का बाथिस्फीयर के थ्रू 923 मीटर का. बाथिस्फीयर बेसिकली उस टाइम पीरियड में एक राउंड सी चीज़ थी और उसमें बैठ के नीचे गहराई तक जो था वो गया था, ठीक है, समंदर की. तो उसके बाद आगे देखें. बट द स्विस एक्सप्लोरर पिकार्ड सरपास्ड दिस रिकॉर्ड. Picard surpassed this record when he invented the bathyscaphe and reached 4,000 meter in 1954 AD. अच्छा जी, बाथिस्केप और बाथिस्फीयर ये दोनों बेसिकली आगे लिखा हुआ भी है. एंड मशीन यूज्ड टू एक्सप्लोर द ओशन डेप्थ, ठीक है. ओशन की गहराइयों को देखने के लिए, उसकी जांचने के लिए ये दोनों डिवाइसेस यूज़ होती थी. तो ये पहले 1934 में बाथिस्फीयर के थ्रू अमेरिकन जो एक्सप्लोरर था चार्ल्स डब्ल्यू बीब, इसने रिकॉर्ड जो था वो किया था 923 मीटर डेप्थ का. फिर उसके बाद 1954 में पिकार्ड ने जो था वो उसके रिकॉर्ड को बीट किया था बाथिस्केप के थ्रू. बाथिस्केप जो है ये स्फेयर से आपको पता चल रहा है कोई चीज़ गोल में है, सर्कल में है, स्फेयर शेप में है.
बाथिस केव जो था ये था सबमरीन टाइप, यानी ये लंबी सी थी, आबदोज जिसको कहते हैं, ठीक है, उस टाइप की ये थी मशीन। तो इसके थ्रू इसने रिकॉर्ड कितना बनाया था, 4000 मीटर का डेप्थ के बताने के लिए। अब हम ओशंस की डिटेल की तरफ आते हैं। फर्स्ट है द पैसिफिक ओशन। दिस इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू वन थ्योरी। द मून केम आउट ऑफ दिस पार्ट ऑफ द अर्थ एंड लेफ्ट द डीप होलो दैट इज नाउ फिल्ड बाय द पैसिफिक। अगर हम दुनिया के जो हैं टोटल 5 ओशंस मैंने आपको बताए, तो सबसे बड़ा ओशन जो है वो पैसिफिक ओशन है, क्योंकि ये दोनों साइड पे है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट दोनों साइड से घिरा हुआ है। ये देखें, ये है पैसिफिक ओशन, इस साइड पे भी है और ये इस साइड पे भी है, ठीक है, क्योंकि ज़मीन गोल है। तो बहरहाल ये वाला ओशन जो है ये इस साइड पे भी है और इस साइड पे भी है। अच्छा, कुछ थ्योरी जो है वो ये भी कहती हैं कि ये जो पैसिफिक ओशन है ये बेसिकली क्या है, ये कहाँ से, द मून केम आउट ऑफ दिस पार्ट, के मून जो है वो अर्थ के इस पार्ट से निकला था जो बाद में पैसिफिक यानी पानी से फिलअप हो गया था। द ओशन इज ओवल और एग शेप्ड। ये ओशन जो है ये ओवल और एग शेप में है। द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया आर वॉश्ड बाय द पैसिफिक ओशन विच इज द वेस्ट ऑफ द ओशन इटसेल्फ। अच्छा, पैसिफिक ओशन की अब डायरेक्शन के हवाले से बता रहे हैं आपको कि पैसिफिक ओशन जो है वो एशिया और ऑस्ट्रेलिया, इसके कोस्ट जो है वो इससे वॉश्ड आउट, यानी यहाँ पे इसकी लहरें जो है वो इस मुसलसल जो पानी आता है वो यहाँ पे आता है इस साइड पे। कौन सा है, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। एशिया और ऑस्ट्रेलिया का ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है, यानी मशरकी साहिल जो है, मशरकी साहिल जो है वो पैसिफिक ओशन के थ्रू वॉश्ड होते हैं, यानी वॉश मतलब पानी वहाँ पे बार बार आ रहा है, यानी ये साइड, ठीक है। और अगर हम पैसिफिक ओशन के अकॉर्डिंग बात करें तो एशिया और ऑस्ट्रेलिया जो है वो उसके वेस्ट में आते हैं, ठीक है, ये आपको पता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो पैसिफिक ओशन के अगर अकॉर्डिंग हम बात करें डायरेक्शन की, तो उसके वेस्ट में एशिया और ऑस्ट्रेलिया आते हैं। और दूसरी तरफ थोड़ा सा कह लो आसान लफ्जों में जो है वो ये है कि इसके पैसिफिक ओशन के वेस्ट में एशिया और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट आते हैं। और थोड़ा सा उन्होंने वर्ड्स को घुमा दिया, तो वो ये कहा है कि उसके ईस्टर्न एशिया और ऑस्ट्रेलिया की ईस्टर्न साइड, ये ईस्टर्न साइड बनती है ना, तो यहाँ के जो कोस्ट है यहाँ पे जो है वो पैसिफिक ओशन लाई करता है। इसी तरह आगे, द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया आर वॉश्ड बाय द पैसिफिक ओशन। अच्छा, ये हो गया था यहाँ से। वाइल द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका टच द पैसिफिक ऑन द अदर साइड विच इज द ईस्ट ऑफ द ओशन। अब ये दूसरा उन्होंने लोकेशन बताई है उसकी, ठीक है। अब अगर कहते हैं कि अगर हम नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को देखें तो डायरेक्शन के हिसाब से उसके वेस्ट में पैसिफिक ओशन है, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया वेस्ट, इसके वेस्ट में पैसिफिक ओशन है। और फिर अगर हम पैसिफिक ओशन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इसके ईस्ट में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका आता है, ठीक है, ईस्ट में नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। और अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करें नॉर्थ और साउथ अमेरिका के वेस्ट में पैसिफिक ओशन। ये आप लोगों को यहाँ पे दोबारा क्लियर कर दूं, वाइल द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका टच द पैसिफिक, यानी नॉर्थ और साउथ अमेरिका के जो वेस्टर्न कोस्ट है, मगरबी साहिल है, वो किससे टकराते हैं, पैसिफिक ओशन से। यानी सिंपल वर्ड में विच इज द ईस्ट ऑफ द ओशन, यानी पैसिफिक ओशन के ईस्ट में जो है वो नॉर्थ और साउथ अमेरिका है। द आर्टिक लाइज इन इट्स नॉर्थ एंड द अंटार्कटिक इन द साउथ। पैसिफिक ओशन के नॉर्थ साइड पे क्या है, आर्टिक, और साउथ पे क्या है, अंटार्कटिक। The deepest known point of the Pacific Ocean is near the Philippines. This is also the deepest point in any ocean of the world. तो सबसे डीपेस्ट यानी जो है ये गहरा, जितना सबसे ज़्यादा जो गहरा है वो पैसिफिक ओशन ही है, ठीक है। तो इसकी जो डीपेस्ट पॉइंट है वो कहाँ पे है, फिलिपाइन में। द पैसिफिक डज नॉट हैव मैनी सी पोर्ट्स बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ इट्स कोस्ट। इसकी कॉस्ट जो है वो थोड़ी सी इरेगुलर सी है, रफ सी है, तो इसके कॉस्ट पे कोई ऐसा वो सी पोर्ट्स नहीं बनाए हुए। बट मोस्ट सी रूट्स बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट पास थ्रू द हवाइन आइलैंड विच आर लोकेटेड इन दिस ओशन, ठीक है। इस ओशन के जो मतलब
प्रॉपर क्योंकि कट नहीं है उसके साहिलों का, तो ऐसे वहाँ पे बहुत ज़्यादा सी पोर्ट्स नहीं है। लेकिन हवाइन आइलैंड्स जो है वहाँ पे उस पे कुछ सी रूट्स बनाए हुए हैं जो ट्रेवलिंग किसके, जहाँ से ईस्ट टू वेस्ट होती है। फेमस हार्बर कौन सी है इसकी? अराउंड द ओशन, इस ओशन के अराउंड इंक्लूड सिडनी ऑस्ट्रेलिया, टोक्यो जापान में है, ठीक है, और सिडनी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में, शंघाई चाइना में, मानिला फिलीपींस में, एंड होनोलुलु हवाइन आइलैंड। सो स्टूडेंट्स, आज हम जस्ट पैसिफिक ओशन ही देखेंगे और बाकी रिमेनिंग ओशन हम नेक्स्ट डेज देखेंगे। तो पैसिफिक ओशन के लिए मैं आपको मार्क करवा देती हूँ। स्टार्ट में तो आपने जस्ट हेडिंग देनी है ओशंस और आपने स्टार्ट करना है देयर आर 5 ओशंस इन द वर्ल्ड इन ऑर्डर ऑफ साइज फ्रॉम लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। दे आर द पैसिफिक, द अटलांटिक, द इंडियन, द आर्टिक एंड द एंटार्क्टिक। देन आपने स्टार्ट करना है पैसिफिक ओशन, दिस इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। उसके बाद नेक्स्ट लाइन स्किप करके स्टार्ट करेंगे, द ओशन इज ओवल और एग शेप्ड। यहाँ से लेकर आप पैराग्राफ कंप्लीट करेंगे, एंटार्क्टिक इन द साउथ। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि डायरेक्शन दोनों तरफ से बताई हुई हैं तो आप ब्रैकेट वाला चाहो तो स्किप कर सकते हो, ठीक है, बट ये डायरेक्शन दोनों तरफ से बताई हुई है। ओशन के अकॉर्डिंग भी बताई हुई है और कॉन्टिनेंट्स के अकॉर्डिंग भी उसकी पोजीशन बताई हुई है। देन आपने स्टार्ट करना है इसके बाद एंटार्क्टिक इन द साउथ के बाद द डीपेस्ट नोन पॉइंट इन द पैसिफिक ओशन इज नियर द फिलीपींस से लेकर शेप ऑफ इट्स कोस्ट तक। इसके बाद एक लाइन स्किप करके फेमस हार्बर्स पे आ जाएंगे, फेमस हार्बर्स अराउंड द ओशन से लेकर हवाइन आइलैंड तक। तो ये हमारा आज का इस क्वेश्चन का भी पहला पार्ट है। पैसिफिक ओशन फर्स्ट ओशन आज हमने किया है और ये मैंने आपको मार्क करवा दिया है। होपफुली यू अंडरस्टैंड इट। टेक केयर स्टूडेंट, हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।